वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज संकेत। तो चलिए देखते हैं निफ्टी में कल क्या सब हो सकता है। उससे पहले हम डिसाइड डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि निफ्टी जो है वो कल मतलब आज के दिन ऊपर की तरफ जाने के ज़्यादा चांसेस थे, बट आज एक्चुअली ऊपर ही उल्टा हो गया। निफ्टी बहुत 250 पॉइंट से नीचे ऑलमोस्ट गिर गया है। उसके बाद कल के वीडियो में मैंने बताया था कि आपका एंट्री पॉइंट कब बनता अगर मार्केट को ऊपर जाना रहता ही। तो आपका एंट्री पॉइंट था ईएमए की तरफ, कि आपको सॉरी ईएमए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको 20 ईएमए यूज़ करना है। और उसके बाद अगर ये 20 ईएमए कहीं पर ये जोन में बनता है, मतलब ईएमए के आसपास सपोर्ट आने के बाद अगर कोई बुलिश एनगल्फिंग या फिर इनसाइड कैंडल बनता है और इनसाइड कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, तो हमें बाय करना था। बट यहाँ ना कि इनसाइड कैंडल बना, ना बुलिश एनगल्फिंग बना, कुछ भी नहीं बना। और बाद में यहाँ पर इनसाइड कैंडल बना था, ओके, जिसका हाई पॉइंट ब्रेक नहीं हुआ, बट मार्केट ने लो पॉइंट ब्रेक कर दिया और उसके बाद बहुत बड़ा शार्प फॉल आ गया। तो ये वाला सिनेरियो था। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको यह पता चल जाएगा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम ही मैंने स्पेसिफिकली कहा था, क्योंकि 15 मिनट में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता। बट जिन्होंने अब प्रॉपरली ट्रेड किया होगा उनको ट्रेड मिला ही नहीं होगा, ओके, डाउन साइड में के लिए हम क्योंकि प्लान ही नहीं कर रहे थे। और जिन्होंने पुट साइड में किया होगा उनके लिए आई मीन कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, यू गाइज मेड द प्रॉफिट। और जिनका अभी लॉस हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने कल कॉल साइड में बाय करके गया था, बट मैं हुआ ऐसा कि मैं आज मॉर्निंग में देखा ही नहीं। मैंने ऑलमोस्ट 9:30 या 9:45 को मार्केट देखा, क्योंकि आई वॉज 101% श्योर कि थोड़ा बहुत नीचे आएगा उसके बाद ऊपर जाएगा। बट ये थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद आई होल्डेड ऑन ट्रेड। और उसके बाद क्या हुआ, लेकिन कि तब तक है ना, ऑप्शन के प्रीमियम जो है थे कॉल साइड के बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गए थे। तो मुझे लॉस बुक करना पड़ा उसमें, विच वॉज अ वेरी पेनफुल डे। मतलब ये मंथ, लास्ट 2 मंथ्स है ना, मतलब जून और जुलाई काफ़ी पैनिक वाले जा रहे हैं। बहुत अच्छा खासा ट्रेंड नहीं मिल रहा है। मतलब ऊपर की तरफ ओपन होता है, मार्केट नीचे आ जाता है, ओके, नीचे नीचे जाता है, अगेन ऊपर की तरफ होता है, ओपन होता है, नीचे आता है और उसके बाद रैली देता है। अभी आज के दिन भी ऊपर की तरफ ओपन हो गया, बट नीचे रैली कंटिन्यू किया। एक्चुअली ये रैली मुझे कल एक्सपेक्टेड थी, यहाँ पर एक्सपेक्टेड थी कि ये कल ही मार्केट नीचे गिर जाएगा, बट ये गिरा नहीं। एनीवेज, तो कल के दिन क्या हो सकता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर आप देखोगे निफ्टी में जो है स्लो एंड स्टेडी मार्केट जो है नीचे ही आ रहा है, कहीं पर भी ऊपर जाने के अभी तक तो साइन नहीं है। ये वाला एक साइन था, कल का जो कैंडल था वो एक साइन था कि ऊपर की तरफ जाएगा, बट आज अभी लिक्विडेशन हो गया, मतलब नीचे के स्टॉप लॉसेस कलेक्ट कर लिए। टुमारो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी मार्केट एक बहुत बड़ा ऐसा रेड वाला कैंडल बना देगा, फ्लैट ओपन होके अगेन वी कैन स्टार्ट फॉलिंग। ओके, कल के दिन भी यही पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप देखोगे हर थर्सडे का यही यही स्टोरी है। अगर ये थर्सडे, ओके, गुरुवार के दिन आज के दिन मार्केट गिरा, लेकिन लास्ट गुरुवार ये भी देखो, ओके, 17 जुलाई थर्सडे का दिन मार्केट रेड तर गिरा, उसके बाद अगेन इट मेड अ रेड कैंडल। उससे पहले भी अगर हम देखेंगे 10 जुलाई रेड कैंडल बनी, गैप डाउन होके, बहुत बड़ा गैप डाउन होके नीचे आ गया मार्केट, ओके, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ गया, बाद में नीचे आ गया। तो ये 1 2, अभी ये थर्ड थर्सडे का स्टोरी। उससे पहले अब क्या हुआ था अगर हम देखेंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ओके, उस बार नहीं होता यहाँ पर, थोड़ा कंसिस्टेंटली नहीं गिरने के बाद थोड़ा सा सस्टेन हो गया था। बट उसके बाद रेड कैंडल गिरा, रेड कैंडल गिरा, आज भी थोड़ा बहुत सस्टेन होकर रेड कैंडल। कल टुमारो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि नीचे ही गिरेगा। और तो और ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल भी बन चुकी है यहाँ पर, ओके, लास्ट डे इनका डे हाई और डे लो दोनों कवर कर चुका है कैंडल यहाँ पर। लास्ट टाइम यहाँ पर हुआ था ये वाले कैंडल में, बट ये वाले कैंडल में भी ये वाला जो दो जी बना और ये वाला रेड कैंडल बना, पुट के साइड में ज़्यादा कुछ प्रीमियम में क्या कहते हैं, ज़्यादा मोमेंटम ही नहीं था। और ये महीने का अगर हम देखेंगे, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ फायर्स के टर्मिनल पे, निफ्टी, ओके, निफ्टी का चार्ट में अभी 1 डे पर ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं निफ्टी 25,000 का कॉल ऑप्शन, ओके, 25,000 का कॉल ऑप्शन और नीचे 25,000 का पुट ऑप्शन में प्लेस करूँगा आपको ऑब्जर्व करने के लिए। निफ्टी 25,000 का पुट ऑप्शन, ओके। अगर आप देखोगे ना दोनों के दोनों चार्ट, ओके, लाइक निफ्टी ये वाला 30 जून के बाद से तो मार्केट जो है नीचे आ गया है, बट 30 जून कहाँ पर गया, हाँ ये 30 जून, 30 जून के बाद में कॉल साइड के प्रीमियम भी नीचे आए। और तो और कहाँ पर गए 30 जून, हाँ ये वाले
पुट साइड के तो कुछ ज़्यादा बढ़े ही नहीं, वो भी नीचे आ गए। तो ऐसे समय में ना आपको ये लगना कि अरे मार्केट में प्रॉफिट ही नहीं बन रहा है, ये बहुत ही मतलब ऐसा सिनेरियो है ना, साल में 1 2 3 महीने ही आता है, वो कंटिन्यू आता है। और अभी जब ये सिनेरियो जो चल रहा है, मैं देख रहा हूँ ये कब से एग्जैक्टली चल रहा है, अगर आपको मैं बताऊँ तो 22 मई से चल रहा है। ओके, मई मंथ से चल रहा है ये कंसिस्टेंटली सिनेरियो। मई मंथ से मार्केट जो है साइडवेज चला गया है, उसके पहले काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग था। ओके, आप देखोगे कि मार्केट महीने महीने में बहुत बड़ा नीचे की तरफ भी रैली देता था, ऊपर की तरफ भी देता, आगे नीचे ऊपर की तरफ। ओके, तो काफ़ी अच्छी रैली देता था। और उसके बाद में क्या हुआ, ये वाले मंथ से अगर आप देखोगे, ओके, लाइक 12th में, ये वाले मंथ से मार्केट कहीं पर भी नहीं गया है। ओके, मई जून जुलाई, अभी जुलाई तो एंड होने को आ गया होगा, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए, मार्केट कहीं पर भी नहीं गया है। हार्डली इट इज़ ट्रेंडिंग बिटवीन 1000 पॉइंट्स में ट्रेड कर रहा है, जो कि 1000 पॉइंट्स हम पहले तो पास्ट में 1000 पॉइंट्स अगर ट्रेड किसी को करना रहेंगे तो ये हार्डली कितना 26 डे 1 मंथ में भी ये 2500 पॉइंट्स का मूवमेंट विद मोमेंटम निफ्टी दे रहा था। और अगर आप अभी देखोगे तो अभी कुछ भी मोमेंटम नहीं है। ओके, देर इज़ नो मोमेंटम। तो ऐसा जब भी ऐसे सिनेरियो आते हैं, मैं अगर पास्ट में अगर आपको जाके दिखाऊँ कि ऐसे सिनेरियो कब कब आया है, लेट मी चेक। ओके, मैं अगर पास्ट में भी आपको दिखाता हूँ ये सिनेरियो कब कब आए थे। ये वाला अच्छा खासा मन था, ये वाला अच्छा खासा था, ये वाला भी अच्छा था, ये वाला भी अच्छा था, इट वाज नॉट नॉट बैड एट ऑल। हाँ, ये वाला जो सिनेरियो है, समवेयर अराउंड, जस्ट अ मिनट, मुझे ना वो एग्जैक्ट डेट, आई थिंक ये जो हुआ था ना इलेक्शन के बाद में, हाँ ये वाला इलेक्शन का जो रिजल्ट था ना पोल, उसके बाद में हुआ था। ओके, लास्ट ईयर हुआ था, कब, जून मंथ में ही हुआ था। लाइक जून मंथ से ना बाद मार्केट बहुत ही ठंडा हो गया था, ये 2 3 4 दिन ट्रेड किया, लेकिन उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक था, अगस्त तक मार्केट में कुछ भी मोमेंटम नहीं था। आपको ये दिख रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है स्लो एंड स्टडी, बट इनमें भी अगर आप देखोगे ना हार्डली एक, एक दो तीन, लेट मी डिलीट द ड्राइंग फर्स्ट। ओके, ये वाली रैली, उसके बाद ये वाली रैली में कुछ भी पैसे नहीं बने थे, ये वाले दिन भी कुछ भी पैसे नहीं बने थे, ये वाले दिन ये वाला बना होगा, ये वाला अगेन, हाँ ये वाला भी बना होगा, ये वाला बना होगा, अगेन दिस एंड दिस, नो मनी एट ऑल। ओके, अगर ये फॉल किसी ने कैप्चर किया तो वेल एंड गुड, एक दो बार बने भी, लेकिन ये वाला जो सिनेरियो है ना, ये और ये, ओके, ये भी आप देखोगे 10 जून से लेके 24 जून, ओके पूरा महीना ऑलमोस्ट, उसके बाद भी 1 जुलाई से लेके ऑलमोस्ट 24 25 जुलाई, मतलब पूरा जुलाई का पूरा महीना भी और जून का पूरा महीना भी 2 3 बार ही मार्केट ट्रेड हुआ था। और करंट सिनेरियो भी में भी आप देखोगे 2 3 बार ही ट्रेंडिंग में आ गया है। उसके बाद ये वाला भी सिनेरियो है ना, टफ था। ओके, इट वॉज टफ टू ट्रेड, अगेन ये वाला सिनेरियो टफ टू ट्रेड, बट लेकिन बाद में अच्छा खासा इसने रैली वन वे स्टार्ट किया है, फिर बाद में ये कम दिन आए, 1 1 2 3 4 डेज ही ऐसे आए कि तब मार्केट कुछ तो भी उसने मोमेंटम नहीं किया। बट ये सिनेरियो कॉमन है, पता ना मैं क्या चाह रहा हूँ आपको, ये सिनेरियो कॉमन है, ये सब आते रहते हैं, लास्ट टाइम यहाँ पर भी थे, लेकिन ये कम कम समय में था, उसके बाद में काफ़ी अच्छी रैली भी दी थी। लेकिन अभी हो क्या रहा है, मार्केट है ना लास्ट ऑलमोस्ट 3 मंथ से कुछ भी मोमेंटम नहीं हुआ है। ओके, एक ही रेंज में अगर आप देखोगे, 12th में, ओके 9th में, 12th में, हमें 13th में से अगर आप देखोगे कुछ भी मोमेंटम नहीं है। ये वाला अगर आपने रैली छोड़ दी, ये वाली रैली भी नेट टफ थी, काफ़ी टफ थी कैप्चर करने के लिए, कॉल साइड के प्रीमियम है ना बहुत नीचे जाने के बाद फिर बाद में बढ़ रहे थे, तो ये वाला रैली भी टफ था। तो मार्केट कहीं गया नहीं है, और जब भी ऐसा होता है ना मार्केट कहीं जाता नहीं, तो कंसोलिडेशन फेज है, जो कि अच्छे ट्रेड नेक्स्ट मंथ भी देर इज़ अ वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि अच्छे ट्रेड देगा, बट आपको क्या करना है, गिव अप नहीं करना है। ओके, ब्रेक ले सकते हो आप। ओके, एक एक हफ्ता 2 हफ्ता आप ब्रेक ले लो, उसके उसमें हो सकता है 1 2 दिन ट्रेंडिंग हो भी जाए, लेकिन इग्नोर इट। ओके, उस ट्रेंड होने के बाद में भी फिर से वो साइडवेज ही चला जाएगा, फिर बाद में स्लो एंड स्टेडी वी विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम कंसोलिडेटिंग फेज टू ट्रेंडिंग फेज। तो ऐसा हमेशा होता है, ये हर बार होता है, लेकिन ये वाला टाइम थोड़ा ज़्यादा टफ था क्योंकि रेंज ही कम बनाई है मार्केट में। पहले तो भी ऐसा एटलीस्ट ऊपर ऊपर की तरफ थोड़े थोड़ा बहुत तो भी रेंज बना रहा था। अभी आप देखोगे 3 महीने से लेकर सिर्फ इसने 1100 1200 पॉइंट के रेंज बनाया है, उसके अंदर ही ट्रेड हो रहा है। और अभी 30 जून, ओके 30 जून से भी आप देकर जुलाई से, जुलाई मंथ से देखते हैं हम, जुलाई मंथ से अगर हम कनेक्ट करेंगे टॉप टू बॉटम, हार्डली 2.5% का मूवमेंट हुआ है, 600 पॉइंट में मूव हुआ है, जो कि निफ्टी एक्चुअली
2.5%, तो 2-3 दिन में मूव होता है, वो पूरे महीने में मूव हो रहा है यहाँ पर। तो ये वाला ऑप्शन सेलर का मार्केट है, इट्स नॉट अ बायर्स मार्केट। तो आपको करना क्या है, बेस्ट सिनेरियो में बताता हूँ, टेक अ ब्रेक। ओके, टेक अ ब्रेक, जर्नल कर लो, जो आपने पास्ट में मिस्टेक किए उनको करेक्ट कर लो, उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो। उससे होगा क्या कि अगले टाइम आप जब भी ट्रेड करोगे, इट विल यू विल फील कॉन्फिडेंट। ओके, आप काम और कॉन्फिडेंट दोनों फील करोगे, और इट विल 101% आई एम श्योर इट विल बेनिफिट यू इन योर ट्रेडिंग जर्नी। ओके, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा, इट विल बेनिफिट यू। अभी यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी लगाने का मतलब नहीं है ज़्यादा। ओके, मेरा भी आज आज अगर आप देखोगे ना, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लॉस ही हुआ है। इट इज़ अराउंड 6,600। ओके, बट अगर आप ट्रेड भी देखोगे ना, बहुत ट्रेड हुए। ओके, ट्रेड भी बहुत सारे हुए, ऐसा कुछ नहीं। तो 6,600 मतलब 7,000 तक तो वो लॉस चला ही जाएगा। सो आई एम प्रिटी श्योर कि कल भी मुझ में कुछ ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि कल भी मैं ट्रेड कर पाऊँ। हाँ, एक डायरेक्शन है, अगर नीचे की तरफ गया, आई विल मेक श्योर कि ये तो भी कैप्चर कर लो। इसमें स्टॉप लॉस गया 2-3 हज़ार का चलेगा। ओके, बट उसके बाद वेरी लेस चांस कि मैं नेक्स्ट वीक भी ट्रेड करूँगा। ओके, देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि मैं नेक्स्ट वीक ट्रेड ही ना करूँ, अगर कल का दिन प्रॉफिटेबल नहीं रहा तो। क्योंकि मेरा लॉस का लिमिट जो है ये मंथ का अभी ख़त्म हो चुका है। आई कैन नॉट टेक मोर देन दैट, मोर लॉसेस देन दिस। तो ये महीना तो मेरा काफ़ी डल था। ओके, रीज़न बीइंग क्या है, ऑप्शन के प्रीमियम ही नहीं बढ़े। आप अगर अब देखो, आप कॉल भी बाय करते, एक दिन बढ़ा है, बाकी दिन नीचे ही आए। कल के दिन बढ़ा था, आज के दिन नीचे आ गया। ओके, इवन पुट के भी अगर आप देखोगे, मैं आपको पुट के भी प्रीमियम दिखाता हूँ अभी, ये सेम, सिर्फ यही स्ट्राइक प्राइस पर नहीं, आपको हर जगह यही सिनेरियो मिलेगा। पुट के प्रीमियम के कहाँ पर, ये दिन बढ़े थे, दूसरे दिन क्या साइडवेज चले गए, आगे नीचे आ गए। एक दिन बढ़े, ये तो दो जी बना था, और ये भी दो जी बना, ड्रैगन फ्लाई दो जी, तो यहाँ पर भी कैप्चर नहीं कर सकते। अभी नीचे आने का तो सवाल ही नहीं है, नीचे आते हैं तब हम कुछ करते नहीं। ओके, एक दिन बढ़ा था, हार्डली एक दिन बढ़ा है, 1 या 2 दिन बढ़ा है पुट के प्रीमियम। कॉल के भी प्रीमियम आप देखोगे एक ही दिन बढ़ा है। तो अगर कंसिस्टेंटली ऑप्शन के प्रीमियम नीचे ही आ रहे हैं, तो ऑप्शन बार को कैसे प्रॉफिट होगा, आप ही बताओ। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, नहीं हो सकता। तो क्या ही करना है, स्टॉप लॉस लेके शांत बैठना है। ओके, टेक अ स्टॉप लॉस। इट्स इट्स नॉट अ, आई मीन स्टॉप लॉस जो है, इट्स अ गुड लॉस। ओके, आप ऐसा मत समझो कि अरे यार लॉस हो गया, मैं मार्केट तो कुछ दे ही नहीं रहा है, या फिर डिमोटिवेट हो जाते कुछ भी लोग। तो ऐसा नहीं है, सिनेरियो ही ऐसा है। तो इस सिनेरियो में क्या करना है, आपको कोई भी स्टडी यूज़ नहीं करना है। ओके, एनी स्ट्रेटजी, एनी स्टडी, कीप इट असाइड। डू नॉट यूज़, नथिंग नथिंग, कुछ भी यूज़ नहीं करना है, ना बॉलिंजर बैंड, ना आपको ईएमए यूज़ करना है, ना कुछ। क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे, आप कहीं पर भी बाय करो, वो 2 4 5 10 पॉइंट देगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा। सो बेटर सिनेरियो इज कि आप अवॉइड करो। अवॉइड करो मतलब टेक अ ब्रेक। ओके, ये भी कैश में रहो, कैश में पोजीशन बना के रखो, ज़्यादा कुछ उसमें बाय सेल मत करना। ओके, जब सिनेरियो आएगा फ्यूचर में, तब ये सिनेरियो ऐसा नहीं आएगा लाइक कंटिन्यू। ओके, कल से ट्रेंडिंग होना स्टार्ट हो गया, हाँ, अगर कल ट्रेंडिंग होएगा, उसके दिन भी अगर बाय मिस्टेक ट्रेंडिंग हो गया, उसके बाद साइडवेज चला जाएगा। ओके, फिर अगेन ये 2 ट्रेड मिस होने के बाद आप यहाँ पर ट्राई करोगे कैप्चर होने करने का, बट अगेन इट विल फेल। ओके, वहाँ पर लॉसेस कर लोगे, अगेन कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाएगा। सो बेटर सिनेरियो इज 2-3 बार ट्रेंडिंग होने दो। ओके, 1-2 दिन, अगर उस दिन आप स्टॉप लॉस ले लेते हो या फिर टारगेट हो जाते हो तो वेल एंड गुड। लेकिन ट्रेंडिंग होने के बाद फिर से ये साइडवेज चला जाएगा। ओके, इट विल अगेन गो टू साइडवेज, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि साइडवेज साइडवेज चल रहा है और एकदम से ट्रेंडिंग हो गया, कभी नहीं होता है। जब साइडवेज साइडवेज जाता है, 1-2 दिन ट्रेंड होगा, अगेन साइडवेज जाएगा, फिर 2-3 दिन ट्रेंडिंग होगा, फिर 1-2 दिन साइडवेज, फिर अगेन 2-3 दिन ट्रेड। ऐसा अगर हो गया कि अरे ट्रेंडिंग ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू साइडवेज, देन यू गाइस कैन बाय विथ फुल क्वांटिटी, फुल लॉट एंड फुल कॉन्फिडेंस। ओके, फिर सब स्ट्रैटेजी वर्कआउट होने हो जाने, आई मीन होने लगेंगी। सो आई होप यू गाइस फाउंड दिस पॉइंट एंड टेक अ नोट ऑफ दिस। हाँ, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो डोंट गेट डिमोटिवेटेड। ओके, डोंट गेट डिमोटिवेटेड एट ऑल। ये मार्केट का फेजेस है, अगर आप बैक टेस्ट भी करोगे ना, आपको बहुत बार मिलेगा ऐसा। ऐसा कुछ नहीं कि ये पहली पहली बार हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं बोल रहा हूँ। ओके, ये भी आप सिनेरियो देखो ना, ये भी काफ़ी टफ था 2023 का। ओके, लाइक इट वाज गोइंग स्लो एंड स्टडी, और एक बार बाद में एकदम से अप हो गया। तो ये वाला सिनेरियो आते रहते, लेकिन उसके बाद ट्रेंडिंग हो गया ना, फिर उसके बाद अगेन साइडवेज, देन अगेन स्टार्टेड ट्रेंडिंग। फिर यहाँ से हमें पता चल रहा है कि देखो साइडवेज अभी कम जा रहा है, ट्रेंडिंग ज़्यादा हो रहा है, साइडवेज कम, ट्रेंडिंग ज़्यादा हो रहा है। तो तब हम कन्फर्म हो जाएंगे कि नहीं, अरे भाई अभी है ना ट्रेंडिंग होने वाला है। ये भी कैंडल है, आप देखोगे बहुत बड़ी बड़ी बन रही है, ऐसा कि नहीं छोटी है, 1-2 कैंडल छोटी है, लेकिन बहुत अच्छी खासी रेंज बन रही है। डेली में भी आपको वहाँ पर
20 30 50 पॉइंट भी मिल गया, दैट इज़ मोर देन इनफ, वही तो अपना टारगेट है। ओके, तो बात को समझो आप लोग, थोड़ा अवॉइड करो ट्रेडिंग। कल के दिन अगर शॉर्ट के लिए मिलता है तो शॉर्ट कर देना, 20 30 40 पॉइंट जो आप ले सकते हो ले देना, लॉस मत लेना लेकिन। ओके, पहले ट्रेड में लॉस हो गया तो क्लोज कर देना उसके बाद ट्रेंडिंग भी होता है तो हो जाने दो, स्टॉप लॉस या टारगेट भी होता है हो जाने दो, मत करो ट्रेड। ओके, जस्ट स्टॉप द ट्रेड, जर्नलिंग पे फोकस करो। जितना आप जर्नलिंग पे अभी फोकस करोगे बाद में आपको इतना बेनिफिट देगा, आप मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कितना उसका फ़ायदा होने वाला है। सो दैट्स इट फॉर द टुडे, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर ट्रेडिंग बडीज, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, बाय।